बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, से मुस्कुराते होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला बीफ पुलाव। आप ये रेसिपी सेम मटन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बीफ में इस रेसिपी को बनाएं या मटन में, दोनों में ही ये बहुत ही कमाल का टेस्ट देगी। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाएं या दावत का कोई प्रोग्राम हो तो आप इसे झटपट से बनाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चले जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर। उसमें हम शामिल करेंगे 700 ग्राम बीफ। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नली, जिससे इस पुलाव के टेस्ट को चार चांद लग जाएंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, वरना इसे स्किप कर दें। एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे रफली कट कर लिया था शामिल कर देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हम इसमें शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। नमक हम कम शामिल करेंगे क्योंकि चावलों में भी हमने नमक ऐड करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। दालचीनी हम शामिल करेंगे 1 अदद और 5 से 6 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। जीरा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। सौंफ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। सौंफ आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। सौंफ से एक तो गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा यखनी का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची और 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे बादियान का फूल। इसके अलावा हम कोई भी खड़े मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं ये सारे यखनी के मसाले हैं, ठीक है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसे वेट लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ठीक है। आप अपने एरिया के हिसाब से वेट एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि गोश्त जल्दी से गल जाता है और कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ गोश्त जल्दी नहीं गलता, ठीक है। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे गोश्त को गलाने में। 20 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे और ये देखें जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से हमारा गल चुका है। अब हम चलते हैं जी मसाले की तरफ। मसाला कैसे बनाना है, एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। प्याज हमेशा जब घी गर्म हो तभी ऐड कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से ऐड कर देंगे ठंडे घी में तो प्याज को फ्राई होने में, ब्राउन होने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़पात के पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद हम इसमें शामिल करेंगे दालचीनी की स्टिक। 5 से 6 अदद लौंग शामिल करेंगे। 1 बादियान का फूल हम इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे बड़ी इलायची। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे साबुत काली मिर्च। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया। बारीक बारीक कटा हुआ हम इसमें अदरक शामिल करेंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अच्छी तरह से मसालों की हम बुनाई करेंगे तब तक जब तक प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ज़ीरा मैंने अभी तक इसमें शामिल नहीं किया, वो कब और किस टाइम करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। ये देखें जी, प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त, इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया था। ये तेज़ वाली तीखी वाली मिर्चें हैं, इसलिए मैंने 2 अदद इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दादर मिर्च और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पुलाव का खूबसूरत सा शानदार सा कलर चाहते हैं तो फिर आप इसमें दादर मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है।
ये देखें जी, गोश्त की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली है कि इसका जो घी है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। मैंने 1 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास मैंने इसमें यखनी के शामिल कर दिए हैं। यखनी में हम बॉयल आने तक का वेट करेंगे। जैसे ही अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल मैंने आधा घंटा पहले ही अच्छी तरह से चुनकर भिगो कर रख दिए थे। इस टाइम पर अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। चावल जैसे ही हमारे पक चुके थे तो मैंने इन्हें दम पर लगा दिया था। अभी दम मुकम्मल हमारा नहीं हुआ। नीचे वाले चावलों को हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाले चावलों को हम नीचे कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरा अगर आप दम के टाइम पर शामिल करेंगे ना तो यकीन करें इतना मज़ेदार पुलाव का टेस्ट आएगा ना। आप ये मेरी टिप को लाजमी आजमाइएगा कि दम के टाइम पर ज़ीरा आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम दोबारा से इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और बहुत ही खिला खिला सा हमारा बीफ यखनी पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। यकीन करें ये इतना मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। इसकी लुक चेक करें। आप जब भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये पुलाव कैसे बनाया। घर में कोई दावत हो या गेस्ट वगैरह आए हों तो आप तब भी इसे बना कर सर्व करें। इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।